नमस्कार आदाब, मैं हूं मोहम्मद अशफाक खान। मैं इसमें सुल्तानपुर जिले के विधानसभा 187 इसौली में हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के विधायक जो प्रभारी के तौर पे यहां पे आए हुए हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं किस मजबूती के साथ या किस लिए यहां पर आए हैं और इसौली में क्या जनता के बीच में जा रहे हैं या अपने कार्यकर्ताओं के साथ में रह रहे हैं। आइए इनसे ही हम जानना चाहते हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। जी, मैं द्वारिकाधीश यादव, विधायक छत्तीसगढ़, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन। तो इसौली विधानसभा में आप प्रभारी बनाए गए हैं, तो किन मजबूतियों के साथ आप यहाँ लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और आदरणीय प्रियंका दीदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कई सालों बाद बहुत मजबूती के साथ उतरी है। और हमारी दीदी जो नारा दी है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये बात उत्तर प्रदेश की मतदाता और भाई बहन काफ़ी स्वीकार कर रहे हैं। और समूचे 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो गरीबों के साथ अन्याय हुई, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे आम दलितों के साथ अन्याय हुआ, उसमें प्रजातंत्र में निश्चित रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी से बड़ी जनमत दूसरे दल को मिली थी। लेकिन विपक्ष की भूमिका और अन्याय के खिलाफ कोई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी लड़ी है, और हमारे आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ी हैं, राहुल गांधी जी लड़े हैं। इस बात को जनता भली भांति समझ रही है। और इस बार आदरणीय प्रियंका गांधी जी का मेहनत, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेता जो मेहनत किए हैं, उसकी परिणाम इस चुनाव में निश्चित रूप से आएगा। यहाँ पर अभी तक जाति धर्म के नाम पर वोट लिया जाता था। इस टाइम यहाँ पर बेरोजगार भाई कांग्रेस पार्टी की सरकार चाह रहे हैं, हमारी बहनें कांग्रेस पार्टी की सरकार चाह रहे हैं, हमारे किसान भाई कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं, व्यापारी भाई कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की झूठ की पर्दाफाश हो गई है। हर चुनाव में नए नए झूठ बोले हैं। इस टाइम उत्तर प्रदेश की जनता उनको झूठ की जवाब देगी और वर्षों बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करने वाली पार्टी की सरकार बनेगी। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, किसानों को वाजिब दाम मिलेगा, बिजली बिल हाफ होगी, हमारे बेरोजगार बहन जो अध्ययनरत बहनें हैं उनको भी स्कूटी के साधन मुहैया कराया जाएगा। बहुत लंबे समय बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य के राह पे चलने वाली कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता की बागडोर सौंपेगी। नहीं, ये जैसे कि अभी देखा जा रहा है, एक खबर भी मिल रही है कि जैसे BM यादव को इसौली 187 से उम्मीदवार बनाया गया है, तो क्या जो यहाँ के कांग्रेसी पहले नेता थे जो है यहाँ पे जो टिकट मांग रहे थे, क्या इनसे वो जुड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की सर्वमान्य नेता और पूरे देश के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी जी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वो सभी प्रत्याशी और सभी कांग्रेस जनों के लिए सर्वमान्य प्रत्याशी है। और आपने देखा होगा दूसरे दल में तो बहुत सारी बगावतें कि अखबार में हो चाहे मीडिया में हो, बगावत के सुर उत्पन्न हुए हैं। लेकिन हमारे प्रत्याशी घोषित होने के बाद कोई भी प्रत्याशी ने हमारे आला कमान के खिलाफ या प्रत्याशी के खिलाफ विद्रोह नहीं किया है। प्रत्याशी ये मान के चल रहे हैं जनता के हित में हर स्थिति में यहाँ कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। सभी का नहीं हुआ है, सुल्तानपुर जिला में हुआ है कि जैसे कि मकसूद आलम है, उन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया। वो नहीं, उनका दाखिल नहीं था। कल वो हमारे साथ प्रचार किए हैं। और अभी हमारे मनोज तिवारी जी सरपंच संघ के प्रधान जो सशक्त उम्मीदवार हैं वो आपके सामने बैठे हैं, चुनाव के मैदान में हैं। हमारे सारे दावेदार चुनाव के प्रचार में लगे हैं। और पहली इसौली विधानसभा है जो दूसरे दल के प्रत्याशी को भी कांग्रेस पार्टी अधिकृत उम्मीदवार बनाने के बाद कोई विद्रोह नहीं है। और विद्रोह नहीं होने का कारण सिर्फ एक है कि हर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चाहती है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की सरकार इसलिए चाहती कि
उत्तर प्रदेश की विकास 32 साल हमारी सरकार नहीं होने से, जिस उत्तर प्रदेश का समूचे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान थी, वो आज कहां से कहां नीचे है। इस बात की तकलीफ हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को है। यहाँ के शिक्षित बेरोजगार बेरोजगारी के लिए घूम रहे हैं, किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापारी भाइयों को जीएसटी, और जब से केंद्र में नोटबंदी और जीएसटी लागू किया गया है, व्यापार चौपट हो गया है। सबके हित में कांग्रेस की सरकार की आवश्यकता है। आपको उस बात को भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब किसानों को 4 किसान विधेयक लाया गया था, तो देश के किसान और देश के किसान में समूचे सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान जब दिल्ली के राजधानी में आंदोलन करना चाहते थे, तो रावण जैसे आकंठ घमंडकारी ने भी, रावण को पता था श्री राम की सेना लंका प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वैसा कील नहीं ठोकवाया जैसे दिल्ली के आगे आप भी देखें कितने महीना कील ठोका गया था। ये किसी से छुपा नहीं है। किसान भाई अपने हक के लिए आंदोलन, प्रजातंत्र में आंदोलन हर किसी का अधिकार होता है, लेकिन आंदोलनकारियों को कैसे कुचला गया। हद तो वो उस दिन हो गई कि आपके उत्तर प्रदेश की मंत्री के सुपुत्र किसान को अपनी गाड़ी से कैसे कुचला है, इस बात को भी याद करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार गुंडा राज का खात्मा की बात करते हैं, उनके मंत्री किसान को कुचल रहे हैं। ये कौन सा राज है, ये भी तो योगी नाथ जी बताएं। ये सब के लिए प्रजातंत्र में भाईचारा होना चाहिए, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, और भाईचारा में जो शक्ति है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है तो भाईचारा है। चाहे परिवार हो, पार्टी हो, देश हो, प्रदेश हो, पड़ोसी हो, पड़ोसी से भी भाईचारा होने से परिवार से कम नहीं होता। पड़ोसी का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो है दूसरा पड़ोसी समझ लेंगे। पड़ोसी कैसा है? अपने घर के बाजू में रहने वाले को हम पड़ोसी कहते हैं। हमारे घर के आजू बाजू रहते हैं उसको हम लोग पड़ोसी बोलते हैं। और पड़ोसी 1 बजे रात को आप आवाज़ दोगे, कोई तकलीफ होगा तो परिवार के सदस्य के पहले कोई पहुंचता है तो वही पड़ोसी पहुंचता है। उनके साथ जैसे भाईचारा होता है, वैसे समूचे प्रदेश में, हिंदुस्तान में भाईचारा होनी चाहिए। और आप स्वयं पत्रकार जी इस बात को समझ सकते हैं, इसलिए में जो शक्ति है दुश्मनी पर नहीं है, मतभेद पर नहीं है। हमारा हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो सारे हिंदुस्तान के लोग एक मंच में आके भाईचारा का परिचय दिए थे। उसी का परिणाम है कि आज हम आज़ाद भारत में हम सब लोकतंत्र में हैं। अच्छा, ये हम एक सवाल और आपसे चाहते हैं कि जैसे कि बीएम यादव को एक दिन जो है पहले ज्वाइनिंग करते हैं, उसके बाद टिकट मिल जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा नेतृत्व करता कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, और हमारे वरिष्ठ को लगा कि इस सीट को जीतने के लिए या जो भी समीकरण हाईकमान के पास रहा होगा, तो हर दल किसी न किसी में प्रवेश कर रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। तो अगर ये निर्णय लिया गया है तो पार्टी हित में लिया गया है। और पार्टी हित का मतलब ये है कि जो लोगों के साथ अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उस दल को हटाने के लिए अगर थोड़ी बहुत हमारी पार्टी को त्याग करना पड़ता है तो किया जा सकता है। और बीएम यादव के ऊपर जो मैंने सुना है, समझा है, लोगों के बीच जो उनकी छवि है, लोगों के प्रति, गरीब के प्रति दयालु हैं और अच्छे भावना से राजनीति किए हैं। और उनकी काम करने की शैली कांग्रेस के नेताओं की तरह था, ना कि सपा का। गरीब को 2 लाख रुपया दे देना, गरीब पीड़ित है तो 2 लाख रुपया का सहयोग राशि देना, ये सब कांग्रेस प्रवृत्ति के लोग करते हैं। वो सपा में रह के कर रहा था, उसका भी लाभ उनको। अच्छा, यानी मतलब उनका दिल जो है कांग्रेस में ही था, उनका विचारधारा, काम करने की शैली कांग्रेसी था। वो भले सपा में थे, उनको बहुत पहले कांग्रेस में आ जाना था। अच्छा, हम चलते चलते एक सवाल आपसे और करते हैं कि ये देखिए, आपका जो ये कार्यालय बना हुआ है, हर कार्यालय में लिखा जाता है केंद्रीय चुनाव कार्यालय, लेकिन इसमें लिखा हुआ है चुआन। ये चुआन का मतलब क्या है? इधर लिखा है केंद्रीय चुनाव कार्यालय।
कहाँ चुनाव लिखा है? अब वो पेंटर के गलती से हो गई होगी, और इसी से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता कितने जोश में हैं और मतदाता के बीच है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बारीकी से नहीं पढ़ रहे हैं हमारे कार्यकर्ता पर। तो कहीं ना कहीं भी गला तो माने निकल जाएगा ना। नहीं, वो उसको सुधरवा लेंगे, आप आकर्षित कराएं। आप ये आज मान के चलिए कि ये कार्यालय बने हुए लमसम एक हफ्ता तो हो ही गया होगा, एक हफ्ता में किसी की नजर नहीं पड़ी कि ये केंद्रीय चुआन लिखा हो। चुआन का माने चलिए हम आप तो जो है इससे स्पष्ट है कि हमारे कार्यालय कांग्रेस पार्टी लिखा हुआ है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। वो फ्लेक्स बनाने के लिए जो दे रहे होंगे वहाँ उनसे चूक हो गई, लेकिन इनसे एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि हमारे कार्यकर्ता के दिमाग में और पूरी मन और पूरी लगन मतदाता के बीच है, प्रत्याशी को जिताने में लगी है। इतनी बारीकी से हमारे कार्यकर्ता इसको इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि उनके दिमाग में केवल और केवल मतदाता दिख रहा है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश चल रहा है, कैसे हम इसौली जीते ये भी चल रहा है। इसी का परिणाम है कि हम 5-6 दिन से नहीं सुधार पाए, लेकिन आज ये सुधर जाएगा। आपने ध्यान आकर्षित कराया, इसके लिए धन्यवाद आपको। और इसमें गलती हुई, लेकिन इस गलती में एक सच भी छुपा है कि हमारे कार्यकर्ता कितने लगन और चुनावी जोश खरोश से लगे हुए हैं कि उनको केवल मतदाता दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की विकास दिख रहा है, 10 तारीख को चुनाव की परिणाम दिख रहा है कि इसौली में पंजा लहराएगा और विजय जुलूस निकलेगी। लेकिन अगर विरोधी कहीं उसका चुआन का मतलब दूसरा निकाल लिए तो देखिए, चुनाव के मैदान में विरोधी का कर्तव्य होता है विरोध करना, लेकिन वो अच्छे विरोधी होंगे तो इतनी छोटी बात को नहीं करेंगे। अब मतदाता समझते हैं कि चुनाव के समय में प्रत्याशी का कार्यकर्ता का और इतनी छोटी चीज को मतदाता भी उतनी बड़ी गलती नहीं मान सकती जितना विशाल हमारा घोषणा पत्र है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है प्रियंका दीदी, जो दरवाजे दरवाजे तक के जा रही है, मतदाताओं के आशीर्वाद ले रही है, ये भी अपने आप में बहुत ये जो घोषणा हुआ है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि 15 लाख का जो है नरेंद्र मोदी ने किया था और सरकार बनने के बाद में जुमलाबाजी हो जाए। कांग्रेस पार्टी का किसी भी प्रदेश का घोषणा पत्र बता दीजिए आप, सही जगह आए हैं। इन्होंने 15 लाख का जुमलाबाजी किया है। आदरणीय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के दिशा निर्देश में जहां से मैं विधायक हूं, वहां पर घोषणा पत्र जारी किया गया था। 10 दिन के अंदर 1 एकड़ के किसान को 15,000 कृषि लोन माफ, 20 एकड़ के किसान को 3 लाख रुपए और 40 एकड़ के किसान का 6 लाख और 100 एकड़ के किसानों का 15 लाख रुपए की हमने घोषणा पत्र लागू किया था। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस समय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे। राहुल गांधी जी ने शपथ के अवसर में कहा था कि 10 दिन के अंदर घोषणा पत्र पूरा होना चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, 2 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी रायपुर एयरपोर्ट में अपना बंगला नहीं पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पहला हस्ताक्षर किया तो 9,000 करोड़ की कर्जा माफी। दूसरा घोषणा पत्र था हमारा 2,500 रुपए के दाम। जिस समय हमारी सरकार शपथ ली उस समय किसान धान बेच रहे थे, उनको 2,500 के दाम से घोषणा पूरा किया गया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा की है उसको पूरा करेगी, ये तय है। और दूसरी बात ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी की घोषणा से वाकिफ हैं। उन्होंने आज तक कितने घोषणा पूरा किए हैं बताने की जरूरत नहीं है। हर चुनाव में अच्छे ढंग से ठग लेते हैं, हिंदुत्व के नाम पर कभी 15 लाख हर खाते में आने की बात। दूसरी बात किसानों की आय की दुगुनी। आप उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं, आप स्वयं बताइए कितने किसानों की आय दुगुनी हुई है। बेरोजगारी की बात फिर से वो लोग उत्तर प्रदेश में लाए हैं। दिल्ली में तो भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी, वही पार्टी है कितने बेरोजगारों को देश में
उन्होंने रोजगार दिया। और महत्वपूर्ण बात ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार केवल और केवल 4 उद्योगपति का है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी 9,000 करोड़ की कर्जा माफ छत्तीसगढ़ में 2 घंटा में प्रक्रिया की शुरुआत होती है, और दिल्ली में केंद्र में बैठी सरकार आंकड़े सरकार की रिकॉर्ड में है। 4 उद्योगपति का जितना कर्ज माफ उनके द्वारा किया गया है, अगर उतनी धन राशि में नरेंद्र मोदी जी कर्ज माफ करते तो हिंदुस्तान के पूरे किसानों की कर्ज माफ हो जाती। ये रिकॉर्ड में है, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आप पत्रकार जी हैं, आप भी आंकड़े में सर्च कर सकते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो लोकतंत्र में ऐसी भी सरकार आएगी, कभी उनको कल्पना नहीं थी कि केवल 4 उद्योगपति के लिए उनको कानून में जो अधिकार दिया गया है, संविधान में जो व्यवस्था दिया गया है, जिस व्यवस्था में 4 उद्योगपति का कर्जा माफ हो जाए और किसान 80% जो छत्तीसगढ़ में किसान है वो किसान कर्ज से आत्महत्या करे, ऐसी उनको कभी इस बात की उम्मीद नहीं रहा होगा कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार भी शपथ लेगी जो ऐसा कानून बना सकता है, ऐसा काम कर सकता है। आज भीमराव अंबेडकर जी का भी आत्मा दुख रहा होगा। एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, जनता की टैक्स की पैसे की सरकार कैसी दुरुपयोग कर रही है ये किसी से छुपा नहीं है। सरकार की सारी संपदा को बेचा जा रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, और सरकारी संपदा को बड़े बड़े उद्योग कल कारखाने को बेचना कितना उचित है आप भी समझ सकते हैं। बेचने वाले को परिवार के मुखिया भी जमीन जायदाद बेचता है तो उसको परिवार के सदस्य कोई अच्छा नहीं मानता। तो ये तो देश की सरकारी संपत्ति को बेचने वाली कोई सरकार है। तो केवल और केवल आज केंद्र की सरकार केवल और केवल 4 उद्योगपतियों की सरकार बन चुकी है। जैसे किसी प्रोजेक्ट को सीए बना के देता है और उसके बाद आदमी उस प्रोजेक्ट को व्यापार के लिए सैंक्शन कराता है, तो ये सरकार उस सीए के माध्यम से वो 4 उद्योगपति के हित में ही काम कर रही है, और इसकी जवाब उत्तर प्रदेश की जनता देगी। और वो समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से निकल रहा है, और उत्तर प्रदेश हाथ से निकला मतलब 1924 भी वही होगा। यानी मतलब इसकी तैयारी है। पहले तो नींव ही तैयार होता है मकान का, उसके बाद मकान का पूरा स्वरूप तैयार होता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो देश में भी कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि पूरी देश की जनता के भी हित में काम करना है। तो हमारा आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से समूचे यूपी के मतदाता भाई बहनों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो जब आगामी 27 तारीख को अपना मत का दान करने जाएंगे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप और इसौली विधानसभा के कांग्रेस के लोकप्रिय प्रत्याशी बृजमोहन यादव जी और हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी के घोषणा पत्र पर आप मुहर लगाइए, और उत्तर प्रदेश के समुचित विकास के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए, भाईचारा के लिए और देश के हित में, बेरोजगार भाइयों के हित में, सभी के किसान भाइयों के हित में, मजदूर भाइयों के हित में पंजा छाप में अवश्य आप बटन दबा करके अपना मत का दान करें, इसी बात का मैं निवेदन करता हूं। और 32 साल से जो उत्तर प्रदेश में भाईचारा गायब है, विकास गायब है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, व्यापार चौपट है, किसानों को उनके फसल के वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं, वो सब काम हमारा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार करेगी। हमारे आदरणीय दीदी प्रियंका गांधी के मार्गदर्शन में युवाओं का आज 1 गुनी कल 4 गुनी विकास होगी। इसी उम्मीद के साथ
मैं पुनः मतदाता भाइयों से बहनों से निवेदन करता हूं कि अवश्य आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, आप अपना मत का प्रयोग अवश्य करें